हेलो एवरीवन, आज का ये जो हमारा सेशन है इसमें हम बेसिक इंग्लिश का चैप्टर नंबर 15 ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं। और ये जो है हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में हम जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो था। उसमें हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में जाना था कि ये क्या होता है और इसके कितने पार्ट होते हैं ना। इसके 3 पार्ट होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले आप उसे जो है देख लें ताकि ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, उसका लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इसके 3 पार्ट्स पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होते हैं, और वो तीनों जो है किस रूप में होते हैं, उनके यूज कैसे होते हैं, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तीनों के बारे में पूरा डिटेल जो है डिस्कस किया है उसके बारे में हमने। ठीक है, तो उसे आप पहले देख लें। एक बार फिर से मैं जो है इन दोनों सेक्शन के बारे में डिस्कस कर देना चाहता हूं आपको कि ये जो बेसिक इंग्लिश, इसे 11th क्लास के बच्चे और साथ ही साथ जो कि क्लास से निकल गए हैं, यानी कि इंटर भी कर लिए हैं, बीए भी कर लिए हैं, फिर भी उन्हें बेसिक इंग्लिश की जानकारी नहीं थी, तो वो भी इसे पढ़ रहे थे दोनों लोग। या स्पोकन करने वाले जो स्पोकन के शौकीन हैं, यानी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो वो भी इसको पढ़ रहे थे। ठीक है, यानी वो सारे लोग जो है इसको पढ़ सकते थे या पढ़ भी रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा जो है बेसिक इंग्लिश का अंतिम चैप्टर है। इसके बाद ये बेसिक इंग्लिश खत्म हो जाएगा, यानी 11th क्लास का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यानी ये चैप्टर कंप्लीट होने के तुरंत बाद अब सेक्शन बी इंग्लिश का, जो मैंने अपने तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बेसिक और कंपैरेटिव, तो इसका सेक्शन बी मैं बहुत ही जल्द शुरू करने वाला हूं। ठीक है, जिसको कि इंटर क्लास के 12th के बच्चे यानी 12वीं क्लास के बच्चे और साथ ही साथ कंपटीशन की जो तैयारी करने वाले हैं बच्चे, वो भी, यानी दोनों लोग इसे पढ़ेंगे। ठीक है, उन दोनों लोगों के लिए जो है ये सेक्शन होगा। और इसके बाद जो है जो ये चैप्टर है, इसके तुरंत बाद जो है मैं इसका भी वीडियो लेके आपके लिए आना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं और डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो बचा हुआ है तो उसको देख करके आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज के इस जो है पार्ट में हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ना ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का फॉर्मेशन पढ़ना है। फॉर्म मतलब जानते हैं ना, फॉर्म रूप होता है, और फॉर्मेशन फॉर्म से ही फॉर्मेशन बना हुआ है, नाउन वर्ड हो गया ये। ठीक है, तो देखिए ये चीज समझाने से पहले थोड़ा सा कुछ आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ध्यान से सुनेंगे आप उसको। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम सुना होगा, जिसमें 8 चीजें आती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ना, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, 8 आता है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इन 8 का क्या आपने कभी ऐसा सोचा है या नोटिस किया है कि इनका भी रूप होता होगा क्या। जैसे वर्ब का आपने सुना है या आप जानते भी हैं कि वर्ब का फॉर्म जो है या रूप 5 गो होता है, V1, V2, V3, V4, V5 होता है ना। क्या आपने कभी नाउन के बारे में ऐसा सोचा है कि नाउन का भी रूप होता होगा। वैसे काइंड्स की बात नहीं करेंगे, वैसे नाउन का जो है भेद की बात हम नहीं करेंगे। नाउन का पार्ट्स तो 5 होता है ना, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट करके, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, फॉर्म रूप की बात कर रहे हैं। तो नाउन के रूप के बारे में कभी सोचा है क्या? नहीं सोचा है, लेकिन आप जानते हैं, मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि आपको पता था पहले से। नाउन के 2 फॉर्म होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। जैसे बॉय, ये पहला फॉर्म हो गया, और इसका सेकेंड फॉर्म प्लूरल होता है, यानी बॉयज। यानी ये नाउन जो है 2 फॉर्म में होते हैं। इनका फॉर्म को हम लोग नाम ऐसे दे सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल का नाम दे सकते हैं। यानी नाउन 2 फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में। इसी तरह से प्रोनाउन भी होते हैं 2 फॉर्म में, सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में। और इसी तरह से एडजेक्टिव की अगर बात करें, क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन चैप्टर में हम लोग एडजेक्टिव के ही बारे में पढ़ते हैं और एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो इसके फॉर्म कितने होते हैं, तो इसके 3 फॉर्म होते हैं, और इसके फॉर्म इस रूप में होते हैं। जैसे नाउन जो है सिंगुलर प्लूरल के फॉर्म में रहता है, लेकिन एडजेक्टिव 3 फॉर्म में होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जो हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा
इसमें बता देता हूँ कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, यानी इस 3 फॉर्म में एडजेक्टिव होता है, और वर्ब 5 फॉर्म में होता है, V1 से लेकर के V5 तक, ठीक है। एडवर्ब भी होता है, उसके बाद की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी बस एडवर्ब तक के बारे में ही जानते हैं। तो ये यानी कि हम आज ये समझे कि एडजेक्टिव के भी फॉर्म होते हैं, और वो फॉर्म पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होते हैं, यानी एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, जिसे ही हम फॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था पिछले वीडियो में कि कैसे बेटर हो जा रहा है, कैसे ऐसे हो जा रहा है, तो वो चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला रूल हमारा क्या है। जनरली पॉजिटिव के अंत में ER EST ऐड कर कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं, यानी पॉजिटिव वर्ड जनरली क्या है कि एडजेक्टिव अपने बेस फॉर्म में पॉजिटिव में रहता है, ऐसे उसमें जब ER ऐड करेंगे तो कंपैरेटिव बनेगा, EST ऐड करेंगे तो सुपरलेटिव बनेगा। आप ध्यान रखिएगा कि कंपैरेटिव में ER रहता है और सुपरलेटिव में EST रहता है। तो देखिए ER ऐड करेंगे तो कंपैरेटिव, EST ऐड करेंगे तो सुपरलेटिव। अब ये रहा एक वर्ड हमारा डल। डल मतलब नीरस होता है। अब इसको हमें कंपैरेटिव बनाना है, तो डल में क्या करेंगे, ER ऐड करेंगे, डलर, ठीक है, तो कंपैरेटिव बन गया। अब इसी डल में EST ऐड करेंगे, DULL है ना, DULL, EST ऐड कर दिए, EST ऐड कर दिए तो क्या बन गया, डलेस्ट। तो इस तरह से सुपरलेटिव बन गया। इसमें क्या ऐड किए हैं, ER, डलर। सेम वैसे ही टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरेस्ट, शैलो है, शैलोवर, शैलोवेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम ऐड करते चलेंगे और टोटल हम बनाते चलेंगे। देखते हैं टोटल हम कर देते हैं। आप जो है एक बार रीड कर लीजिएगा इसको। टोटल हमारा वर्ड है ये, सॉफ्ट से हाई, हायर, ग्रेटर से है शॉर्ट, शॉर्टर ना, स्वीट, स्वीटर। पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, ज़्यादा लॉन्ग होने लगेगा, तो आपको जो है इसको पॉज करके देख लेने हैं कि कैसे बने हुए हैं। आप खुद भी इसको बना सकते हैं। लाइट है तो लाइटर, लाइटेस्ट, ठीक है, ऐसे बनाने हैं। यानी ये पहला हमारा रूल था। सबसे पहला रूल था कि ER और EST ऐड करके हम लोग जनरली ER ऐड करते हैं तो कंपैरेटिव, EST ऐड करते हैं तो सुपरलेटिव बनता है। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। दूसरा हमारा रूल क्या है, अभी उसी में का एग्जांपल है, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, पुअर, पुअर, पुअरेस्ट। दूसरा हमारा रूल ये है कि जब पॉजिटिव के अंत में E रहे तो R और ST ऐड कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। देखिए क्या है कि जब पहले से ही E लगा रहेगा, हम लोग क्या कर रहे थे, ER ऐड कर रहे थे ना बनाने के लिए, और EST ऐड कर रहे थे सुपरलेटिव के लिए, लेकिन पहले से ही E ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अब E लगाने की हमें जरूरत ही क्या है, पहले से ही जब लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे, अब नहीं लगाएंगे, तो सिर्फ R लगा देंगे और ST लगा देंगे। अभी देखिए यहाँ पे काइंड था ना, तो काइंडर ER ऐड किए है ना, ये ER, ये दोनों ER, और यहाँ पे EST ऐड किए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि E पहले से लगा हुआ है तो फिर हम सिर्फ R लगा देंगे, और ABLE पहले से ही है तो सिर्फ ST लगा देंगे, ठीक है। यही काम करने हैं आपको, समझ गए। तो E पहले से लगा रहेगा जब, तो सिर्फ R और ST लगाने हैं। ये दूसरा नियम हुआ हमारा। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ER और EST लगाते हैं, लेकिन पहले से ही E लगा है तो सिर्फ R और ST लगा देने हैं। हमारा वो जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाएगा। जब हम लोग ट्रांसलेशन बना रहे थे कंपैरेटिव को, तो हम लोग लिख रहे थे ना, ही इज बेटर देन यू, तो उस समय हम सोच रहे थे कि बेटर कहाँ से आ गया, तो ऐसे ही बन रहा था। आगे आएगा वो भी हम लोग देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे तक दिखा देता हूँ कि कितने हमारे वर्ड्स हैं, आपके स्मरण में हो जाए। ये टोटल हमारा वर्ड है, ठीक है। एबल, एबला, डेंस, डेंसर, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, हम्बल, हम्बला, नोबल, नोबला, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, वाइट, वाइटर, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइट से वाइडर, वाइडेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारा सेकंड रूल था। तीसरा नियम हमारा क्या आ रहा है, हाँ, तीसरा हमारा रूल है, जब पॉजिटिव के अंत में एक ही कॉन्सोनेंट और उससे पहले एक ही वॉवल हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर उसमें ER EST ऐड कर कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। देखिए ER EST तो हमें ऐड करने हैं, फिर वही वाला रूल हमारा आ गया, लेकिन इससे पहले भी कुछ काम करने हैं। वो क्या, तो हमें ध्यान देना है इस वर्ड को कि जब हमारा अंतिम वाला लेटर ये कॉन्सोनेंट रहेगा एक ही, और उससे पहले एक ही वॉवेल रहेगा, वॉवल यानी एक ही ये कॉन्सोनेंट है G और उससे पहले एक ही वॉवल है ये I, यानी एक कॉन्सोनेंट एक वॉवल,
तो करना क्या है कि लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को जो है डबल कर देने हैं, यानी जी जो है उसको डबल कर देंगे। पहला काम हमारा ये होगा डबल करना। फिर उसके बाद हमारा वही वाला नियम जो हम बार बार अपनाते हैं पहले से ही, ई आर और ई एस टी वाला। देखते हैं बना करके। बिग को पहले हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पे बी आई जी, और क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों एक एक था तो जी को हम डबल कर लिए, यानी डबल जी, यानी बी आई जी जी। फिर हमें काम क्या करना होता है, ई आर लगाना होता है। तो ई आर लगा लिए, यहाँ भी बी आई डबल जी करके ई एस टी ऐड कर लिए, तो बिगर बिगेस्ट हो गया। समझ गए। देखिए डिम है तो एक ही लास्ट में कॉन्सोनेंट है, एक ही उससे पहले वॉवेल है। यही बात लिखे हुए हैं कि अंतिम में एक ही कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक ही वॉवल हो, तो एक ही कॉन्सोनेंट एक ही वॉवल। तो यहाँ भी डी आई डबल एम कर लिए, ई आर हम करते ही है और ई एस टी यहाँ करते ही है। ये भी है फैट, तो फैटर फैटेस्ट। हॉट है जो टी, तो टी को डबल कर लिए और ई आर ऐड करते ही है, टी को डबल कर लिए, ई एस टी यहाँ पे ऐड करते ही है। उसी तरह से सैड सैड सैडेस्ट, स्लिम स्लिमर स्लिमेस्ट। रेड में भी वही है, रेड मतलब लाल होता है ना, तो रेड डबल डी करके ई आर, यहाँ भी डबल डी करके ई एस टी। फीट फीटर फीटेस्ट, टॉप टॉपर टॉपेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम बनाते हैं आराम से। ठीक है, ये हमारा था रूल नंबर 3। अब देखते हैं रूल नंबर 4। ये रहा हमारा रूल नंबर 4। इसमें क्या है, जब पॉजिटिव का अंत कॉन्सोनेंट प्लस वाई से हो, तो देखिए कॉन्सोनेंट रहेगा लास्ट में और उसके अंतिम में वाई आएगा, तो हमें क्या करने हैं कि वाई को आई में बदल देने हैं। देखिए यहाँ पे आई कर देने हैं, और फिर ई आर कंपैरेटिव के लिए करते ही है और ई एस टी सुपरलेटिव के लिए करते ही है, लेकिन उससे पहले वाई को आई में चेंज कर देने हैं। आइए देखते हैं। देखिए डी आई आर टी वाई, लास्ट में है ना वाई, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट टी, टी कॉन्सोनेंट होता है ना, ए ई आई ओ यू वोवेल होता है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये टी जो है कॉन्सोनेंट है, यानी कि अब वाई को आई में चेंज करना है। तो देखिए डी आई आर टी वाई को हमने क्या कर लिए, आई में चेंज कर लिए, और कंपैरेटिव के लिए ई आर होता ही है। एक ही नियम चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। कंपैरेटिव के लिए क्या होता है, ई आर, तो डर्टियर, और ई एस टी सुपरलेटिव के लिए तो ई एस टी, आई में चेंज कर लिए हैं। ड्राई ड्रायर ड्राइएस्ट, इजी इजियर इजीएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, हेल्दी हेल्दियर हेल्दीएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट, लेजी लेजियर लेजीएस्ट, मेरी मेरियर मेरीएस्ट। इस तरह से जो है हम बनाते चलेंगे। ठीक है, आइए नीचे और भी कुछ वर्ड से दिखा देते हैं आपको स्क्रॉल करके। ये रहा होली। ठीक है, यानी होली भी है लास्ट वर्ड हमारा। बाकी सारे वर्ड को देख लेंगे पॉज करके कैसे बना हुआ है। वैसे मेरे को विश्वास है कि आप खुद अब बना सकते हैं, ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नियम बस देख लिया आपने कि वाई को क्या करना है, आई में चेंज कर देने हैं, फिर ई आर और ई एस टी ऐड करने हैं। पहला रूल ई आर ई एस टी ऐड करना था। दूसरा पढ़े हम लोग कि सिर्फ जब ई लगा रहेगा तो आर और एस टी ऐड करेंगे। और भी हमने रूल देखा वो कॉन्सोनेंट वाला जो बदलने वाला था, डबल करने वाला। फिर अभी ये वाई वाला आ गया। अब देखते हैं क्या आ रहा है, नोट आ रहा है। देखिए वही वाला, इसी का 4 का ही नोट है कि पॉजिटिव का अंत वोवल प्लस वाई से हो। अभी हमने देखा कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई था तो वाई को आई में चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वोवल प्लस वाई आ गया है। यानी वोवल जब आता है तो उस समय हमें वाई को आई में चेंज करना नहीं होता है, वाई को छोड़ते हैं उसी तरह से और प्लस ई आर और ई एस टी ऐड कर लेते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए। आइए इसके माध्यम से देखते हैं। ये रहा ए और वाई, तो ये वाई जो है लास्ट में आया हुआ है और उससे पहले वोवल है। अभी कॉन्सोनेंट था तो आई में चेंज कर रहे थे, लेकिन वोवल है तो यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करने हैं। जी ए वाई को उसी तरह लिखे, फिर ई आर तो हमारा स्वभाव ही है कंपैरेटिव के लिए ऐड करना, और ई एस टी सुपरलेटिव के लिए ऐड करना है ना स्वभाव, तो कर लिए हैं। ग्रे भी है तो ग्रे को छोड़ दिए, उसी तरह से ई आर ऐड किए और यहाँ ई एस टी ऐड कर लिए। ठीक है, तो ये था हमारा उसी 4 का नोट, कॉन्सोनेंट जो लिखे हुए थे उसके लिए था ये वोवल वाला। आइए देखते हैं अगला रूल हमारा क्या है 5 नंबर में। जब पॉजिटिव के अंत में एल वाई लगा रहे तो इनके पहले मोर मोस्ट। अब ये थोड़ा अलग रूल आ रहा है। अभी तक हम ई आर ई एस टी ऐड करना सीखे थे, अब हम क्या सीख रहे हैं, मोर मोस्ट, यानी अब कुछ अलग आ रहा है ना। यानी अब थोड़ा इसको देख लिया जाए ना, समझ लिया जाए ध्यान से। देखिए जब पॉजिटिव के अंत में एल वाई लगा रहेगा तो इससे पहले मोर और मोस्ट ऐड कर कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे। इनके पहले
ये भी ध्यान देना है। इसमें बाद में ऐड किया जा रहा था ER EST, अब इसमें पहले ही ऐड करना पड़ेगा मोर और मोस्ट। मोर कंपैरेटिव के लिए, मोस्ट सुपरलेटिव के लिए। कब? जब LY लगा रहेगा तब। देखिए इसके माध्यम से समझते हैं। स्विफ्टली आ गया ना, स्विफ्टली LY लगा है, तो अब स्विफ्टली के लिए क्या करेंगे, जब LY लगा रहेगा तो अब कंपैरेटिव के लिए मोर लगाते हैं, तो इनके पहले की बात हुई है, तो अब यहाँ पे स्विफ्टली के पहले यहाँ पे मोर यूज कर लिए, मोर स्विफ्टली। इनमें कुछ बदलाव नहीं करना, ये मत सोचिएगा कि Y को I में बदल के स्विफ्टलियर कर दें, ठीक है, क्योंकि Y यहाँ पे जो है Y से पहले L कॉन्सोनेंट है, तो LY के लिए अलग नियम चलता है, ठीक है। तो मोर स्विफ्टली और यहाँ पे मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट स्विफ्टली, ठीक है। बातों को याद रखना है ठीक से। अब देखिए ब्यूटीफुली है तो मोर ब्यूटीफुली या मोस्ट, स्किलफुली तो मोर मोस्ट, उसको तो उसी तरह छोड़ना है, मोर मोस्ट। केयरफुली है तो मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। फ्रीक्वेंटली है तो मोर फ्रीक्वेंटली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली। इस तरह से बनाने हैं, यानी LY वाले के लिए मोर मोस्ट का यूज करने हैं। यह अभी पहला नियम हमारा आया 5वां वाला, जो कि अलग टाइप का था, बाकी सब में ER और EST ही ऐड करते आ रहे थे, ठीक है। आइए अब अगला नियम देखते हैं कि हमारा अगला नियम क्या है। हाँ, तो हमारा अगला नियम है 6 नंबर आ रहा है ना, जब पॉजिटिव एक से अधिक सिलेबल के हो तो मोर और लेस ऐड कर कंपैरेटिव बनाते हैं। मोर अधिक के लिए, लेस कम के लिए, क्योंकि हमेशा अधिक ही नहीं ना कहिएगा, कभी कम भी तो कहना पड़ सकता है। और मोस्ट सबसे अधिक के लिए, लिस्ट सबसे कम के लिए ऐड करके हम लोग उसे सुपरलेटिव बनाते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एक से अधिक सिलेबल, ये क्या, एक से अधिक सिलेबल यानी कि जब हम बोलते हैं वर्ड को, तो जो बोलने में जो न बिखराव होता है, यानी एक से अधिक बार टूटता है, तो उसको ही सिलेबल बोला जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, इसमें 3 बार आ रहा है, ब्यूटीफुल 3 बार मात्रा का टूटा हो रहा है, तो ये 3 सिलेबल का हो गया। अब हमें एक से ही ज़्यादा चाहिए, एक से ज़्यादा रहेगा तो फिर मोर मोस्ट करेंगे ना, या लेस लिस्ट करेंगे। तो देखिए 2 तरह से बनेगा। ब्यूटीफुल है तो कंपैरेटिव के लिए मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। याद है मोर मोस्ट किसके लिए लगा रहे थे, अभी LY वाला जो आया था वर्ड, उसके लिए भी मोर मोस्ट लगा रहे थे, तो मोर मोस्ट इसके लिए भी लग रहा है, अधिक सबसे अधिक सुंदर। अब लेस है तो यानी कम सुंदर, लिस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे कम सुंदर, तो ये अधिक के लिए हो जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला कम के लिए। डिफिकल्ट का भी वैसे ही होगा, फेमस का भी वैसे ही, फ्रूटफुल का भी वैसे ही, सब जो है वैसे ही चलेंगे। आगे नीचे भी और वर्ड्स हैं, दिखा देते हैं आपको स्क्रॉल करके, आप पॉज करके थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा ना, मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, आप थोड़ा पॉज करके तब ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखते हैं आगे और भी कुछ वर्ड्स आएंगे। वही वाला है, इम्पॉर्टेंट, मोर, लेस, डेंजरस, आ गया ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल है, इस पर बना लेते हैं। यह प्रश्न उस प्रश्न से अधिक महत्वपूर्ण है, तो अधिक महत्वपूर्ण है, दिस क्वेश्चन इज, महत्वपूर्ण का इंपॉर्टेंट होता है ना, तो अब यहाँ पे तुलना किया जा रहा है कि उस प्रश्न से कंपैरेटिव में बनाना है, तो दिस क्वेश्चन इज मोर इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंटर तो हो नहीं सकता क्योंकि ज़्यादा सिलेबल का है, तो मोर इम्पॉर्टेंट, और कंपैरेटिव में देन होता है ना, देन दैट क्वेश्चन। कम कठिन है तो दिस क्वेश्चन इज लेस इम्पॉर्टेंट देन दैट क्वेश्चन। कंपैरेटिव के लिए सुपरलेटिव बना लेते हैं। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे कम तो उसके लिए दिस इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था, इसी मतलब अभी जो हमने देखा ये वाला, इसी पर कुछ एग्जाम्पल्स था जब हमने बना लिया। आइए कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको बता देता हूँ। अभी एक रूल और है, देख लेते हैं 6 नंबर में। कुछ ऐसी पॉजिटिव हैं जिनके कंपैरेटिव सुपरलेटिव भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग होते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से इसे देख लेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव अलग अलग होते हैं, इनके कोई नियम नहीं होते हैं। अभी हमने जो है टोटल ER EST ऐड करके देखा, फिर मोर मोस्ट देखा, लिस्ट देखा, अब ये वाला नियम देख रहे हैं, गुड वेल। इन दोनों का कंपैरेटिव बेटर बेस्ट होता है। देखिए गुडर हुआ है क्या, गुडर गुडेस्ट नहीं ना हुआ है, अलग हुआ है। बैड इल इविल, इन तीनों का कंपैरेटिव वर्ड्स और सुपरलेटिव वर्ड्स होता है। मच मेनी का मोर मोस्ट होता है, लिटिल का लेस होता है, दो को होता है, इसका कंपैरेटिव लेस और लेस है, और इसका सुपरलेटिव एक ही होता है, लिस्ट। ओल्ड का ओल्डर होता है, और जिस टाइम ओल्डर होता है उस टाइम सुपरलेटिव ओल्डेस्ट होता है।
और ओल्ड का एक और होता है एल्डर। तो जिस टाइम एल्डर होता है कंपैरेटिव, उस टाइम सुपरलेटिव में एल्डेस्ट होता है। ठीक है, ये एल्डर उम्र के लिए लगाते हैं हम लोग, अपनों के लिए। लेट का दो होता है, लेटर और लेटेस्ट, और जब लेटर होता है तो उस समय लास्ट होता है सुपरलेटिव में। फार का फार्दर, यहाँ पे फारदेस्ट, जब फर्दर होता है तो उस टाइम इसका फर्देस्ट होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है इस बात को। फॉर फॉर्मर फॉरमोस्ट, इन का इनर मोस्ट, यहाँ इनमोस्ट। आउट का आउटर, अटर मोस्ट, जब अटर होता है तो उस टाइम अटमोस्ट होता है, ध्यान रखेंगे। जिस टाइम अटर होगा उस टाइम अटमोस्ट होगा, ये सब बात पे ध्यान रखना है। अगला है आउट, ये तो हो गया। अप, अपर, अपर मोस्ट, यहाँ पे अपमोस्ट, दो होता है यहाँ पे। फ्यू का फ्यूअर, फ्यूएस्ट। नाई का देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। नाई का नाइयर और नाइएस्ट, और एक वर्ड होता है ये वाला नेक्स्ट। इस वर्ड को आपने बहुत सुना होगा, यूज भी करते होंगे। जब एक सॉन्ग से दूसरे सॉन्ग को लाना होता है तो नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट सॉन्ग थोड़ा बजा दीजिए। तो ये नेक्स्ट जो है इसी नाई से बना हुआ है। ठीक है, तो ये था डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मतलब उसका फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन खत्म हुआ। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे देख लेते हैं। कुछ ऐसे कंपैरेटिव है जिन्हें लैटिन से लिया गया है, इनके पॉजिटिव सुपरलेटिव नहीं होते, इनकी संख्या 12 है, इन शब्दों का अंत ओआर से होता है। देखिए कुछ ऐसे वर्ड मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कंपैरेटिव्स हैं, उसके पॉजिटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होते हैं, और ये 12 होते हैं, और इनका अंतिम जो है ओआर से होता है, अंत। देखिए पहचान इसका इसी से होता है, ओआर से हो जाता है। देखिए टोटल ये वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना। तो ये सभी 12 जो है लैटिन वर्ड है। इसको कैसे पहचानेंगे, तो इनके अंत में ओआर रहता है। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या 12 ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है और नहीं इससे कम। और ये सभी के सभी कंपैरेटिव है, इसके ना पॉजिटिव होते हैं और ना ही इसके सुपरलेटिव होते हैं। समझ गए बात को। इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, इंफेरियर, सुपेरियर, प्राइयर, एंटीरियर, पोस्टेरियर, सीनियर और जूनियर। सीनियर जूनियर का बहुत आप लोग यूज करते होंगे, मेजर माइनर का भी। तो ये सीनियर जूनियर जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, और ये हमेशा कंपैरेटिव है, ये कभी भी पॉजिटिव और सुपरलेटिव नहीं होता है। दूसरा नोट देखते हैं, इनमें से प्रथम 5 का प्रयोग अब कंपैरेटिव मीनिंग के लिए नहीं होता है, इनका प्रयोग अब पॉजिटिव एडजेक्टिव की ही तरह होता है। यानी इनमें से प्रथम 5 ये जो है इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, मैंने इसको अलग कलर में इसलिए कर दिया है कि इनमें से प्रथम 5 जो है अब जो है कंपैरेटिव नहीं है, अब ये पॉजिटिव की तरह प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यानी कि अब इसके साथ वो तुलना वाला बात नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं इस पर कुछ एग्जांपल है। इट इज अ मेजर ऑपरेशन, है ना। अगर ये कंपैरेटिव होता तो यहाँ पे देन सैन लगता ना, नहीं है, मेजर ऑपरेशन, और ये तुलना भी नहीं कर रहा है। इट इज अ मैटर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस। द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड, ना इस घर की जो है ना अंदर की जो दीवार है वो किससे बनी है, वुड से, लकड़ी से। द एक्सटीरियर वॉल ऑफ दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, यानी इस घर की बाहर की दीवार ईंट से बनी है। ही हैड अल्टीरियर मोटिव्स इन हेल्पिंग हर, देखिए यहाँ भी जो है इसका प्रयोग पॉजिटिव में हुआ है। अब अंतिम जो 7 बच रहे हैं इसका प्रयोग कंपैरेटिव में हो रहा है। था तो सभी सब कंपैरेटिव ना, लेकिन क्या हुआ कि आजकल के जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इन 5 का प्रयोग अब पॉजिटिव में हो रहा है, लेकिन ये 7 जो हैं ये पॉजिटिव में नहीं हो रहे, आज भी ये कंपैरेटिव हैं। इनको थोड़ा देख लेते हैं आगे। अंतिम 7 का प्रयोग कंपैरेटिव एडजेक्टिव की तरह होता है, परंतु देन के बदले टू लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें खास बात यही है, ये कंपटीशन में भी आता है कि इसमें जो है देन नहीं लगता है। कंपैरेटिव में वैसे जनरली देन लगता है ना, लेकिन ये ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ देन नहीं बल्कि प्रेपोजिशन टू लेते हैं, टीओ। जैसे देखिए गीता इज इन्फेरियर देन सीता इन ब्यूटी, ऐसे आप बना लेते अगर आपको मैं नहीं बताता तो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन्फेरियर टू सीता होगा, यानी यहाँ देन नहीं लगेगा, टू सही है यहाँ पे। ठीक है, दिस चेयर इज सुपीरियर टू दैट, यह चेयर जो है उस चेयर से अच्छा है, बहुत बढ़िया है। टू दैट, वैसे देन दैट ऐसे लगता है कि होना चाहिए, लेकिन ये लैटिन वर्ड है, अपने साथ देन नहीं लेते हैं। ही सीनियर देन मी ऐसे करके लग रहा है कि बनना चाहिए, ही सीनियर देन मी। लग भी रहा है कि सीनियर देन मी सही है, लेकिन सही नहीं है, ही सीनियर टू मी कहना है। ओआर से पहचान लेंगे कि लैटिन वाला वर्ड है, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होगा। ऑल हिज कलीग्स आर जूनियर टू हिम, समझ गए। चलिए अंतिम नोट है ये हमारा इस चैप्टर का। कुछ इंग्लिश कंपैरेटिव्स
हैं जिनका प्रयोग अब कंपैरेटिव मीनिंग्स के लिए नहीं होता है, अब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। देखिए ये सब ऐसे हैं जो फॉर्मर, लैटर, एल्डर, अपर, नाइदर, इनर, ये सब क्या है कंपैरेटिव वाले हैं। अभी हमने बनाना भी सीखा फॉर्मेशन में भी, लेकिन ये अब जो है पॉजिटिव में यूज हो रहे हैं। देखिए ही इज माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है। ही लिव्स इन द इनर रूम, ना वह अंदर वाले कमरे में रहता है। सी इज माई फॉर्मर लैंड लेडी, वह मेरी पुरानी लैंड लेडी है, यानी रूम मालकिन है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका प्रयोग अब पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी एडजेक्टिव शब्दों को हमने बदलना सीखा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा इसको 2-3 बार वीडियो को बार बार देख लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा, आपको जो है अच्छे समझ में आ जाएगा। आइए अंतिम में चलते चलते वर्ड मीनिंग का प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं क्या है आज का वर्ड। तो आज का हमारा वर्ड है 271 से स्टार्ट हो रहा है। पहला स्प्रिंट, वर्ब वर्ड है और इसी से बना है नाउन स्प्रिंटर। स्प्रिंट मतलब दौड़ना, स्प्रिंटर मतलब दौड़ने वाला, धावक। स्टार्टल है चौंका देना। चबी है गोलमोल, गलफुला आदमी को बोलते हैं ना चबी। डिसाइफर है, देखिए डिसाइफर मतलब होता है अर्थ निकालना। नहीं होता है कि कोई चीज लिखा हुआ है उसका अर्थ निकाल रहे हैं हम लोग, जैसे इंग्लिश में ही कोई स्टोरी लिखा है उसका पढ़ के अर्थ निकाल रहे हैं, डिसाइफर। ये जो है डिसाइफरेबल है, अर्थ निकालने योग्य। ड्यूप ठगना, धोखा देना। नहीं बोलते हैं कि उसने मुझे ठग दिया, 10 रुपये किलो बिक रहा है, मुझे 15 रुपये किलो दे दिया, तो ड्यूप कर दिया। अब है फिडल, फिडल मतलब हेरा फेरी करना। हैशल परेशान करना। हैशक पूजा का आसन। जेलोपाई पुरानी खटारा गाड़ी, यानी नहीं कोई गाड़ी है पुरानी है खटारा हो गई है तो उस गाड़ी को हम लोग जेलोपाई कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज के इस वीडियो में हमने सीखा डिग्री ऑफ कंपैरिजन के फॉर्मेशन के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी जो है इसे देख करके वो भी फॉर्मेशन के बारे में जान सके। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि हमने बेसिक इंग्लिश का ये जो सेशन है टोटल कंप्लीट कर लिया। टोटल हमें 15 चैप्टर्स पढ़ने थे, टोटल चैप्टर कंप्लीट हुए। इस तरह से बेसिक इंग्लिश का आज न समापन हुआ, न दी एंड हो गया, यानी बेसिक इंग्लिश यानी 11th क्लास का कोर्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे इंग्लिश के सेक्शन नंबर बी यानी कंपैरेटिव इंग्लिश ना, यानी कि हम लोग अब मूव करने वाले हैं सेक्शन बी में। ये जो है सेक्शन इंटरमीडिएट के 12th क्लास के बच्चे पढ़ेंगे, यानी 12th क्लास का कोर्स अब बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा ना। 12th क्लास के बच्चे और कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे दोनों ही बच्चे इसे पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत ही जल्द जो है मैं इसे लेकर के आऊँगा ना। इस वीडियो के बाद मैं जो है लाइव आऊँगा और लाइव आकर के इसके बारे में मैं समझाऊँगा। जिस प्रकार से ये टोटल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका सिलेबस ना, उसी प्रकार से जो है लाइव आकर के इसको भी मैं समझा दूंगा कि इसका टोटल सिलेबस यहाँ पे क्या क्या होगा, क्या क्या पढ़ने हैं ना। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज इसको भी पढ़ेंगे। तब तक से आप जो है इसको दोबारा जो है देख देख के पूरा रिवीजन कर लें और रिवीजन करके बाय हार्ट कर लें, पूरा कंठस्थ याद कर लें, ताकि ये जब मैं स्टार्ट करूं तो इसे पढ़ने में किसी भी तरह की दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में ना, नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।